देखो मेरे भारे पे आ रहा है बांझ खाने के लिए। चलता और बढ़ गए कर रहे हैं है ना। अब मैंने उनके लिए बना रखे थे परांठे। तो कैसे हो रहे हैं परांठे जुगनू, कैसे हो रहे परांठे? ये नहीं पूछ क्या तो पूछता सची जी बड़ा होना। बहुत अच्छे बन रहे हैं बाबा। ये देखो दोस्तों पहाड़ी सीढ़ी, कुछ इस प्रकार की सीढ़ियाँ हमारे पहाड़ों में बनाई जाती है छत में जाने के लिए। और अब मैं आ गई हूँ जहाँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी तो मेरे जी बोरी सिमनी तो स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आज मेरे चलते चलते मैं जा रही हूँ खेत में जहाँ मैंने आपको एक बार पहले दिखाया था कि वहाँ दूसरी बार हल लगेगा, तो मैं वहाँ जा रही हूँ नाश्ता लेके। और हमारे ससुर जी लोग भी वहीं मतलब पहले ही पहुँच गए थे, उन्होंने हल भी लगा दिया है, वो नीचे बैठ रखे हैं। मैं दूंगी उनको नाश्ता और गौशाला का काम निपटा के घर का काम निपटा के मैं आ गई हूँ। और अब जाऊँगी मैं वहाँ, तो चलो चलती हूँ अपने खेत में। दोस्तों वहाँ पे है हमारे बैल, अब वो भी अभी आराम फरमा रहे हैं। और आज के मौसम की मैं बात करूँ तो खिली खिली धूप आज सुबह ही आ चुकी थी। वैसे एक बार मौसम ने थोड़ा करवट बदला, अब फिर हमारी जिकुड़ी धक धक हो रही थी, लेकिन अब ठीक हो गया है, अब धूप लग गई है। और मेरी दोस्त थोड़ी देर के लिए अपने खेत में जा रखी है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि थोड़ा काम बच रखा है, फिर आएगी वो मेरे साथ, अब फिर करेंगे हम यहाँ काम। यहाँ पे हमारे ससुर जी लोग भी नाश्ता कर रहे हैं है ना। अब मैंने उनके लिए बना रखे थे परांठे। तो कैसे हो रहे हैं परांठे जुगनू, कैसे हो रहे परांठे? ये नहीं पूछ क्या तो पूछता सची जी बड़ा होना। बहुत अच्छे बन रहे हैं बाबा। गाइस इसका फैशन देखो, यहाँ से इसको फैशन बोलते हैं ये इसको हाँ भाई। इसने फैशन वाली पैंट पहन रखी है। ये हाँ उसके दादा बोले स्कूल नहीं जा रहा है बल। स्कूल जा रहा हूँ, आज के तो छुट्टी है। इसकी छुट्टी अपने आप ही हो जाती है। वैसे तो आज छुट्टी है, पर तभी भी कभी कभी नहीं जाता है, अपनी मर्जी से छुट्टी कर देता है। चलो दोस्तों थोड़ी देर में करेंगे यहाँ का काम। गाइस वहाँ से रोहन भी आ गया हल लगा के, और वो लोग भी जा रहे हैं खेत में। यहाँ पे कहाँ है वो, ऊपर पे हमारी दीदी भी खेत में काम कर रही है। और वो भी चला गया हल लगा के घर। थोड़ी देर मैं भी बैठ रही हूँ, उसके बाद करूँगी काम स्टार्ट। तो दोस्तों इस वाले खेत में अभी हमने कर दिया है काम, और इस वाले खेत का काम भी हो गया कंप्लीट। और अब हम जाएंगे अपने उस वाले खेत में जहाँ हमारे ससुर जी ने हल लगा रखा है। तो चलो चलते हैं वहाँ। दोस्तों फाइनली हमारे इस वाले खेत का काम भी हो गया है कंप्लीट। और ये खेत है हमारा यहाँ से, और यहाँ से लेकर पूरे उधर तक जहाँ तक मेरी उंगली जा रही है, मतलब इस तक। और यहाँ का काम हमने कंप्लीट कर दिया। हवा भी बहुत तेज चल रही है और टाइम भी मतलब ठीक ही हो गया है। तो चलो दोस्तों चलते हैं अब घर। और यहाँ पे जो आपको ये छोटे छोटे पत्थर दिख रहे होंगे, तो हमने ये भी इकट्ठा किया है, क्योंकि जिस खेत में हम बोते हैं धान, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि बारीकी से काम करना पड़ता है। तो इस वजह से हमने ये पत्थर यहाँ पे इकट्ठा किए हैं, और एक दिन मैं कट्टा लेके आऊंगी और इनको गधेरे में डाल दूंगी। और बस दोस्तों इतना है। और ये जो घास फूस है इसको मैंने आपको बता ही दिया था कि जलाते हैं इसको, मतलब इसकी मिट्टी पूरी झाड़ झूड़ के और उसके बाद इनको जलाते हैं। और ये दोनों भी सो गए। और इन दोनों के लिए मेरी तरफ से और मेरे व्यूवर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतना सहयोग दिया। अब मैं भी दूंगी दोस्तों, ये नहीं है कि मैं नहीं दूंगी इनको सहयोग। तो चलो चलते हैं अब घर। तो दोस्तों घर पे आने के बाद मैंने खाया खाना और फिर भी चाय। मेरा जुकाम ठीक ही नहीं हो रहा है यार। और अब मैं जा रही हूँ अपने पाले हुए पेड़ में बांझ के लिए, और मेरी सास जी ने मेरी दराते पे धार लगा दी थी। तो चलो चलती हूँ अब बांझ के लिए। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अपने पाले हुए पेड़ के सामने, और ये है हमारा पेड़। इस पे थोड़ा सा काट रखा है, और ऊपर के लिए जो चारा बचा है तो उसको मैं काट देती हूँ। और
आसमान भी ऊपर से आवाज़ दे रहा है, गड़गड़ाहट कर रहा है। बारिश भी हो सकती है, वैसे तो धूप लगी है लेकिन बारिश भी हो सकती है। तो चलो मैं करती हूँ चारा इकट्ठा, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों इस वाले पेड़ से तो मैंने बांझ काट दिया है और वहाँ पे नीचे पे डाल दिया है, मैंने फेंक दिया है। वहाँ से मैं रोड में फेंकूंगी और इसमें इसमें मेरा थोड़ा सा ही हुआ क्योंकि छोटा ही पेड़ था। तो अब ये भी हमारा पेड़ है तो थोड़ा मैं इससे काटती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे बांझ काटने के बाद। तो दोस्तों वहाँ ऊपर से बांझ काटने के बाद मैंने यहाँ नीचे डाला और यहाँ से गिराया उसको सीधे रोड में, क्योंकि यहाँ ऐसा रास्ता नहीं है नीचे जाने के लिए कि मैं मतलब यहीं भारी लगा दूँ और नीचे जा सकूँ। तो बांझ को तो मैंने नीचे गिरा दिया है। मैं चलती हूँ इससे आगे। इस तरफ के लिए हमारे गांव की कच्ची रोड और यहाँ से जो दूसरा मोड़ है तो वहाँ से पक्की रोड है। तो यहाँ इस वजह से कंकड़ पत्थर ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं चलूँगी इस रास्ते से नीचे और चीड़ की मतलब जो शाखाओं से गिरता है पिरुल, तो इतना फिसलन वाला हो रखा है कि चलने में बहुत डर लग रहा है और मुझे इस रास्ते से होकर जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने बता दिया है कि यहाँ से जाने के लिए बहुत कठिन है। मैं चलती हूँ यहाँ से नीचे। तो कुछ इस प्रकार का रास्ता है यहाँ। घुमड़ा खड़े और वहाँ पे हमारे चाची सास जी पता नहीं कहाँ घूम रही है। काट दिया है मैंने बांझ, काट के मैंने उधर फेंक दिया है। कहाँ जा रहे हो? उधर जा रही हूँ। किधर? दुकान पे। अच्छा हाँ दोस्तों, ऊपर पे मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था दुकान है, तो चाची साजी वही जा रही है सामान लेने। और यहाँ से मोड़ करके आई मैं, मोड़ के रास्ते, और वहाँ डाल रखा है मैंने बांझ को, वहाँ फेंक रखा है। मैं चलती हूँ उधर और अब लगाऊंगी भारी और फिर जाऊंगी घर। खांसी भी हाँ। चलो दोस्तों, तो हमारे चाचा सासजी तो चली गई है उधर और यहाँ पे है मेरा बांझ। इसको मैं इकट्ठा करूंगी और फिर लगाऊंगी भारी। तो दोस्तों बांझ की भारी लेके मैं आ गई हूँ आधे रास्ते में और यहाँ पे हमारी दीदी लोगों की बकरियां, और दीदी ने वहाँ नहीं चराया उनको, यहाँ पे चरा रही है रास्ते में। यहाँ पे है ये हिसूल का पौधा, वो दीदी ने उनके लिए काट रखा है। इसको बकरियां बहुत अच्छा मानती है तो इस वजह से वो मस्त करके इसको खा रही है। ये देखो मेरी भारी पे आ रहा है बांझ खाने के लिए, चलता और बढ़ गए। ये देखो दोस्तों पहाड़ी सीढ़ी, कुछ इस प्रकार की सीढ़ियाँ हमारे पहाड़ों में बनाई जाती है छत में जाने के लिए। और अब मैं आ गई हूँ जहाँ से हमारे इस साइड के लिए गांव स्टार्ट होता है। अब चलती हूँ मैं आगे। तो दोस्तों दीदी लोगों के घर के सामने मैंने अपनी भारी को रख दिया है। अब मैं घर आ रही हूँ गौशाला के बाल्टी के लिए और चाय भी पीऊँगी मैं। और यहाँ पे है मेरी सास जी जो देंगी चाय गरम करके मेरे को, ठीक है। हेलो। यहाँ पे देखो दोस्तों मेरे ससुर जी ने शाम के लिए प्याज टमाटर पहले ही काट दिया है। सब्जी तो जब बनेगी तब बनेगी। और यहाँ पे है मटर और इसमें है पनीर, मटर पनीर बनेगी हमारे यहाँ शाम को, है ना। हाय गाइस, कहाँ जा रहे हो गाइस? दे दे यार, दे दे यार, यो 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 दे दे यार। कनकल ले जाने यार, अब बोला कुछ। चलो दोस्तों चलते हैं गौशाला की तरफ। तो अभी मैं आ गई हूँ गौशाला में और यहाँ पे मैंने अपने बांझ को इकट्ठा कर दिया है, आधा मैंने अंदर रख दिया है और मैं चलूँगी अब। एक बार मैं गोबर डालने जाती हूँ। वैसे तो मौसम ख़राब हो रखा है लेकिन अभी टाइम है तो मैं एक बार गोबर डालने जाती हूँ। और ये है मेरी कीड़े, इसमें डालूंगी मैं। और वहाँ पे है मेरे ससुर जी, और मेरे ससुर जी ने इस वाली पन्नी में निकाल दिए है हरी सब्जी।
राई के पत्ते, और वहाँ पे है मेरे ससुर जी, अभी भी राई के पत्तों को छांटने पे लगे हैं। और मैं चलती हूँ अब गोबर डालने। तो गौशाला का काम निपटा के मैं आ गई हूँ घर पे, और यहाँ पे मेरे ससुर जी बना रहे हैं सब्जी, और अभी लाइट नहीं है तो उन्होंने यहाँ पे टॉर्च जला रखा है, और उसके माध्यम से, उसकी मदद से वो बना रहे हैं यहाँ पे सब्जी। तो दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ घर पे, और अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो बाय बाय दोस्तों। अब आपको पता ही है कि मैं इसके बाद क्या बोलती हूँ, तो डेली मैं बोलती हूँ, और जिसने नहीं सुना होगा वो अगले वीडियो में देखे कि मैं क्या बोलती हूँ। तो बाय बाय दोस्तों।